ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इस क्वेश्चन में क्या करना है देखो, क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये, वही है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर का ये क्वेश्चन है ये। इसके ऊपर का क्वेश्चन है कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सिर्फ यहाँ पे लैम्बडा दिया है ना, लैम्बडा के कौन से वैल्यू के ऊपर हैव अ सॉल्यूशन। For what values of lambda the equation this one have a solution and solve them completely in each case। जितने वैल्यू आते उस लैम्बडा के जितने वैल्यूज आते ईच वैल्यू के ऊपर एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे। सही है, मतलब सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, ये इक्वेशन गिवन है, इसको पढ़ लेना ठीक है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस वन गिवन है, सही है। दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू वन। दूसरा इक्वेशन है एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड इक्वल टू लैम्बडा। थर्ड है एक्स प्लस फोर वाई प्लस टेन जेड इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर। वी कैन राइट इन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म, है ना, मतलब ये इस फॉर्म में है। इस फॉर्म में ये जो है ये इस फॉर्म में है, ए एक्स इक्वल टू बी। सही है, तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो गया, ए बी। मतलब ये कोएफिशिएंट ऑफ वन वन वन, सही है, वन 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 टू फोर वन फोर टेन। और ये बी मैट्रिक्स क्या है, वन लैम्बडा लैम्बडा स्क्वायर। सही है, ये लाइन दिया है यहाँ पे क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैट्रिक्स दिस ए बी। सही है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सही है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना अपने को, डिटरमाइन व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा द सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन। तो वो एक परफॉर्म रो ऑपरेशन लगाएंगे इसमें ना, गॉस एलिमिनेशन मतलब रो ऑपरेशन, मतलब अपर ट्रायंगल ये डायगोनल के जैसे लेंगे, इसके डायगोनल के नीचे के जीरो लाएंगे, मतलब दिस विल बिकम जीरो, दिस इज कैन जीरो, और ये फोर को भी जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो करने के लिए देखो अभी क्या गया, एलिमिनेट एक्स फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ऑपरेशन। तो उसके लिए देखो कौन सा ऑपरेशन है, एलिमिनेट एक्स फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, मतलब इस यहाँ पे भी वन है, यहाँ पे भी वन है, और यहाँ पे भी ऑलरेडी वन है, तो वन माइनस वन डायरेक्टली आर टू माइनस आर वन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो। सेम ऑपरेशन इसके लिए, टू माइनस वन एंड फोर माइनस वन, देखो थ्री आ गया। देन लैम्बडा माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ गया, लैम्बडा माइनस वन। सही है, नेक्स्ट आर थ्री के लिए, तो आर थ्री यहाँ पे क्या है, वन, और आर वन यहाँ पे क्या है, वन, तो वन माइनस वन करेंगे तो जीरो, मतलब आर थ्री माइनस आर वन ही लगाना पड़ेगा। देखो आर थ्री माइनस आर वन, तो पहला रो तो वैसे के वैसे ही, थर्ड रो देखो यहाँ पे जीरो आ गया, कैसे जीरो, वन माइनस वन जीरो, देन फोर माइनस वन थ्री, देखो थ्री आ गया, देन टेन माइनस वन, टेन माइनस वन नाइन, उसके बाद लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन ये आ गया। सही है, अभी इसके आगे किसको जीरो करेंगे, इसके आगे करेंगे ये जो थ्री आ गया ना, इसको जीरो करेंगे, है ना, चेंज ऑफ आ गया ना, जैसे ऊपर में इस पे फोर था, चेंज होने के बाद क्या आ गया, थ्री आ गया ना, क्योंकि अपने रो ऑपरेशन लगाए, तो थ्री को जीरो करेंगे भी। तो इलिमिनेट y फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, मतलब y क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x मतलब नहीं कि ये पहले वाले जो टर्म है ना ये x का रहता है, ये फर्स्ट कॉलम जो है वो x का है, सेकंड कॉलम किसका है, y का। अभी देखो इलिमिनेट y कर रहे हैं फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन, थर्ड मतलब ये थर्ड रो है ना, सही है, इसलिए थर्ड इक्वेशन यूजिंग द न्यू सेकंड इक्वेशन। तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे थ्री है, यहाँ पे R2 के हिसाब से लिखेंगे, क्योंकि जैसे ही अपन ने y के ऊपर जाएंगे तो ये y चेक करेंगे। सही है, थ्री माइनस थ्री टाइम्स R2, देखो मतलब R3 माइनस थ्री टाइम्स R2 मतलब थ्री माइनस थ्री टाइम्स वन, तो जीरो आ जाएगा वो, मतलब ये जीरो, और नाइन माइनस थ्री टाइम्स थ्री मतलब नाइन माइनस नाइन हो जाएगा, दिस विल अगेन बिकम जीरो। देन ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री टाइम्स लैम्बडा माइनस वन, देखो यहाँ पे लिख दिया। इसमें आर थ्री की जगह पुट करो ना, इसमें आर थ्री की जगह क्या पुट करेंगे, लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन माइनस थ्री टाइम्स आर टू की जगह लैम्बडा माइनस वन, देखो ये आगे, सही ना। हर एक टर्म ने के इसमें ने के इसके साथ ये जो है ना, ये इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, आर थ्री माइनस थ्री आर टू, तो यहाँ पे जैसे थ्री है माइनस थ्री टाइम्स वन मतलब थ्री माइनस थ्री जीरो, ये भी जीरो। अभी देखो इसके आगे चेक करेंगे, इसके आगे नहीं कि रैंक चेक करेंगे, कंसिस्टेंसी चेक करना मतलब रैंक। रैंक मतलब कैसे चेक करते हैं अपन, कंसिस्टेंसी में ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है ना, जैसे ए मैट्रिक्स की रैंक लेते, रैंक ऑफ ए लेते, और क्या लेते, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सही है, अभी देखो इसके ए मैट्रिक्स मतलब ये वाला मैट्रिक्स,
ए मैट्रिक्स मतलब कौन सा मैट्रिक्स है? ये जो है ना, दिस इज ए मैट्रिक्स। इसकी रैंक क्या है? 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज अ रैंक 2। और पूरे इसकी रैंक क्या है? अगर इसको नॉन जीरो लिया तो, इसको अगर नॉन जीरो लिया तो 3 हो जाएगा। बट अपने को यहाँ पे सॉल्यूशन चाहिए। वो अगर इसको नॉन जीरो लिया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन रहेगा। बट अपने को यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या चाहिए? सॉल्यूशन। द सिस्टम टू हैव अ सॉल्यूशन। तो उसके लिए ये जो है ना, दोनों को रैंक इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो रैंक ए की क्या है? 2। तो इसकी भी रैंक क्या लेना पड़ेगा? 2। इसकी रैंक 2 कब आएगी? जब ये जो है ना, ये इसको क्या लेंगे? 0। तभी तो रैंक 2 आएगी ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। सही है। तो देखो यहाँ पे, the last row must corresponds to consistent equation. This means the right hand side of the last row must be 0। मतलब ये नहीं कि ये 0 लेंगे। तो ये लैम्बडा स्क्वायर माइनस 3 लैम्बडा प्लस 2 इक्वल टू 0 आ गया। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन लैम्बडा, वी कैन फैक्टर इट। तो इसके कौन से फैक्टर आएंगे? है ना, तो लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा माइनस 2 इक्वल टू 0। सो दिस सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली लैम्बडा इक्वल टू 1 एंड लैम्बडा इक्वल टू 2। मतलब कितने आ गए लैम्बडा की वैल्यू? 2 वैल्यूज आ गए। एक वैल्यू आ गई लैम्बडा इक्वल टू 1 और लैम्बडा इक्वल टू 2। इस वैल्यू के ऊपर अपन सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सही है। एक इसके ऊपर फाइंड करेंगे, दूसरे इसके ऊपर सॉल्यूशन सेट फाइंड करेंगे। तो देखो, वी सॉल्व द सिस्टम फॉर ईच वैल्यू ऑफ दिस केस लैम्बडा इक्वल टू 1 पुट करेंगे पहले। तो देखो, सब्स्टिट्यूट लैम्बडा इक्वल टू 1 इनटू द रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। मतलब कौन सा मैट्रिक्स? ये जो मैट्रिक्स है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये चेंज वाला चेंज आया हुआ ये मैट्रिक्स है ना, इसमें लैम्बडा इक्वल टू क्या पुट करो? 1। देखो पुट कर दिया, पुट कर दिया, क्योंकि ये तो 0 है। अभी इसमें से दो इक्वेशन निकलेंगे, क्योंकि लास्ट रो क्या है? 0। कितने हैं यहाँ पे नॉन जीरो रोज? कितने हैं? 2। तो दो इक्वेशन निकलेंगे, एक एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू जेड इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? 0x, मतलब x लिखा के यहाँ पे नहीं, 0 इंटू एक्स 0 ही हो जाएगा। 1y प्लस 3z इक्वल टू 0 ही। अभी देखो इक्वेशन 2 डैश, वी कैन एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ z। तो y इक्वल टू माइनस 3z आएगा। सब्सटीट्यूट दिस इनटू इक्वेशन 1 डैश। सो x प्लस माइनस 3z प्लस z इक्वल टू 1। और दूसरा आ जाएगा x माइनस वाई माइनस 2z, मतलब इस टाइप से। देखो, ये x y इक्वल टू माइनस 3z है ना, ये इसमें पुट कर दो। तो x क्या आ गया? 1 प्लस 2z। सो ये z के फॉर्म में। अभी देखो, इसमें दो इक्वेशन है, तीन अननोन है। तो दो मतलब रैंक 2 है ना, 3 माइनस 2 मतलब एक वेरिएबल। तो एक वेरिएबल वो z भी है। तो z में कौन सी भी वैल्यू डाल सकते हैं। सही है। सिंस z कैन बी एनी रियल नंबर, सो देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर है। इस केस में ने क्या, जब रैंक इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस कब रहता है? देखो, ये किसकी रैंक होगी? ये ए की रैंक होगी। और ये पूरे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक होगी। दोनों की रैंक क्या है? 2। बट नंबर ऑफ अननोन कितने हैं? 3। तो 2 लेस देन 3 है, मतलब रैंक जो आ रही है वो लेस देन क्या आ रही है? नंबर ऑफ अननोन। तो इस केस में क्या रहता है? इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। वही लिखा वहां पे, द z कैन बी टेक एनी वैल्यू, सो देयर आर इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। सो लेट z इक्वल टू क्या ले? t, where t बिलोंग्स टू r। तो सॉल्यूशन सेट फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? z इक्वल टू टी, y इक्वल टू माइनस 3t, तो x इक्वल टू 1 प्लस 2t। देखा ना, x इक्वल टू 1 प्लस 2z है ना, 2t, ये हो गया एक्स वाई जेड फॉर लैम्बडा इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन सेट देखो, 1 प्लस 2t कॉमा माइनस 3t कॉमा एक्स टी, मतलब x कॉमा वाई कॉमा जेड के फॉर्म में लिखा फॉर एनी रियल नंबर t। देन लैम्बडा इक्वल टू 2 पुट करेंगे। किसमें पुट करेंगे? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? ये जो है ना, इस मैट्रिक्स में ने क्या, लैम्बडा इक्वल टू क्या पुट करो? 2। देखो ये आ गया चेंज ऑफ मैट्रिक्स, ये आ गया लैम्बडा इक्वल टू 2 पुट करने के बाद ये आ गया 1 1 1 1 0 1 3 1 0 0 0। ठीक है। अभी इसमें दो इक्वेशन है, क्योंकि लास्ट रो क्या है? 0। तो वो तो 0 ही है, क्योंकि अपने को सॉल्यूशन चाहिए पूरा, क्योंकि कंसिस्टेंट के हिसाब से चेक किया। दो इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, वाई प्लस 3z इक्वल टू 1, क्योंकि सॉल्यूशन सेट फाइंड करना। इक्वेशन 2 डैश देखो, मतलब ये 2 डैश से किया है, तो यहाँ पे अपन 2 लेंगे। इस इक्वेशन से y इक्वल टू क्या गया? 1 माइनस 3z। अभी ये 1 माइनस 3z इसमें पुट करो, तो x क्या आ गया? देखो x ये आ गया, देखो x प्लस 1 माइनस 3z प्लस z इक्वल टू 1, x प्लस 1 माइनस 2z इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 2z, y इक्वल टू 1 माइनस 3z। सिंस z कैन बी एनी रियल नंबर, सो देयर आर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, तो z इक्वल टू t पुट करो, वेयर t बिलोंग्स टू r। फॉर लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए z इक्वल टू t लिया, तो y क्या आ गया? 1 माइनस 3t, x इक्वल टू 2t।
So this can be written as 2t comma 1 minus 3t t for any real number t. सो लैम्बडा के कौन कौन से वैल्यू है 1 2 फाइनल आंसर. लैम्बडा इक्वल टू 1 के ऊपर x क्या आएगा 1 प्लस 2t y इक्वल टू 3t z इक्वल टू t. लैम्बडा इक्वल टू 2 के ऊपर x इक्वल टू 2t y इक्वल टू 1 माइनस 3t z इक्वल टू t. ओके. आप यहाँ पे नहीं क्या लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए जैसे z इक्वल टू यहाँ पे t लिया तो आप t डैश भी ले सकते हो. सही है ना. t डैश भी ले सकते हो. और नहीं तो जैसे ही इसको लिए t1 पहले लैम्बडा 1 इक्वल टू लिए t1 लो और लैम्बडा 2 इक्वल टू 2 के लिए t2 पुट करो. वैसे भी कर सकते हो. नेक्स्ट.